हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट और संचार के साधन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे। परिवहन के साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्थल, जल, वायु, ये तीनों परिवहन के साधन हैं। इन सब में सबसे तेज साधन एयर ट्रांसपोर्टेशन है, वायु परिवहन है, और इसको दो भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। वायु परिवहन सबसे तेज साधन है, सबसे जल्दी जाने के लिए इस साधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहाड़, पठार, रेगिस्तान, जंगल, महासागर, सागर, कोई भी चीज आ जाए वो इस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये परिवहन वायु से होता है। हवा के थ्रू जहाज जो है एक जगह से, या हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी के साथ सामान्य यात्रियों को पहुंचाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच जाता है। और भारत जैसे देश के लिए, जहां उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान भी है और बहुत सारी नदियां हैं, जहां सड़कें बनाना हर जगह और रेलवे लाइन बिछाना, और हर जगह समुद्र नहीं पाया जाता कि जो जल ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, तो हमारे देश के लिए ये एक ही बहुत ही जरूरी है। वायु परिवहन एक प्राकृतिक वरदान है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई, ये एयर ट्रांसपोर्ट की 1911 में हुई थी। अब पहली बार जो वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट जो चला, इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर लंबी उड़ान भरी गई, और इस उड़ान में वायु डाक परिचालन हुआ। मतलब जो डाक थी, जो पोस्टल थे, जो आपका डाक होती है डाकखाने से, उसको जो है इससे भेजा गया। लेकिन वायु परिवहन का असली विकास, जो एयर ट्रांसपोर्ट का असली विकास देश के आज़ाद होने के बाद हुआ। तो भारतीय वायु प्राधिकरण, जिसे कहते हैं एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने भारतीय वायु क्षेत्र को सुरक्षित, सक्षम, कैपेबल वायु यातायात का सेवाएं देनी शुरू कर दी। अब इस भारतीय वायु प्राधिकरण, जिसे एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये 125 विमानपत्तनों, एयरपोर्ट को सफलतापूर्वक संचालन करता है। वायु परिवहन कम समय में लंबी दूरी तय करने में समर्थ है। और आपका भारत ने 1953 में वायु मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और यातायात के विकास के द्वार खोल दिए। तो भारत में 11 अंतर्राष्ट्रीय आपके एयरपोर्ट हैं और उसके अलावा 91 छोटे अड्डे हैं। तो इंटरनेशनल हवाई अड्डे, एयरपोर्ट भारत में 11 हैं और उसके अलावा 91 छोटे हवाई अड्डे हैं। तो आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे इंदिरा गांधी टर्मिनल नई दिल्ली में पाया जाता है, सांताक्रूज आपका मुंबई में है, दमदम आपका कोलकाता में है, मीनाबक्कम आपका चेन्नई में है, अहमदाबाद गुजरात में। ये सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और ये दूसरे देशों को यहाँ से सेवाएं जाती है और दूसरे देश के जहाज भी इन देशों में, हमारे देश में आते हैं। तो ये बहुत मशहूर है। इसके अलावा इन 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे हवाई अड्डे भी पाए जाते हैं इंडिया में, जैसे नागपुर में, आपका गुवाहाटी में, अमृतसर में, पटना, श्रीनगर, वाराणसी, लखनऊ, भोपाल, इलाहाबाद, आगरा। इनके ये भी भारत के अंदर यातायात, एयर ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो वायु परिवहन एक बहुत ही तेज परिवहन है और ये जहाँ जिन क्षेत्रों में सड़कें हैं नहीं बना सकते, पहाड़ी क्षेत्र है, ये जंगली क्षेत्र है, जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, पठार पाया जाता है, उनके लिए तो ये सबसे खास है और भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में वायुयान के अंतर्गत कई सेवाएं उपलब्ध हैं। तो हम आपको 4 सेवाओं के बारे में बताएंगे। भारतीय विमानन निगम, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान निगम, हेलीकॉप्टर सेवा, पवन हंस, निजी एयरलाइंस, ये 4 सेवाएं भारत के अंदर उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले भारतीय विमानन निगम, इसको कहते हैं इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन। ये निगम जो है देश के भीतरी भागों में, मतलब देश के अंदर जो शहर है उनके लिए काम करता है। मतलब एयर ट्रांसपोर्ट का काम, जो देश के अंदर मुख्य शहर है उनमें आपका एयर ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, भीतरी भागों में, देश के अंदर।
क्योंकि इंटरनेशनल से इसका मतलब नहीं है। और पड़ोसी देशों के साथ भी परिवहन की व्यवस्था यही करता है भारतीय विमान निगम। इसके इसके अंतर्गत जो आता है लगभग 5 लाख किलोमीटर लंबे रास्ते पर चलते हैं इसके वायुयान जो है, 5 लाख किलोमीटर लंबी उड़ान भरते हैं और डेली इसमें 28,000 पैसेंजर यात्रा करते हैं। इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है। भारतीय विमानन निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस नई दिल्ली में, और देश के अंदर और पड़ोसी देशों के अंदर ये वायु परिवहन का काम करते हैं। उसके बाद आता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान निगम, एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल आ गया मतलब दूसरे देशों में। ये निगम विदेशों के लिए है, मतलब दूसरे देशों में जाने के लिए ये सेवा उपलब्ध कराती है। और इसमें आपको ताज्जुब होगा 32 वायुयान पाए जाते हैं और सभी महाद्वीपों के 36 देशों में ये इसके वायुयान जाते हैं। और इसके वायुयान जो है 1,83,000 किलोमीटर लंबे रास्तों पर उड़ान भरते हैं और हर साल लगभग 20 लाख यात्री इसमें यात्रा करते हैं। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, एयर ट्रांसपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, दूसरे देशों के लिए ये सेवा पाई जाती है। और तीसरा आता है आपको हेलीकॉप्टर सेवा, जिसको पवन हंस भी कहते हैं। ये भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, क्योंकि जो है आपका सामान्य तो पहाड़ी क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्र जहां थोड़े आदमी की जरूरत होती है जाने के लिए, ओएनजीसी अक्सर इसका इस्तेमाल करता है और टूरिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है आपका जो जहां से तेल पाया जाता है, गैस पाई जाती है, वहां के अधिकारी इसका इस्तेमाल करते हैं और वो वहां जाते हैं। तो मुंबई से दूर, काफी किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर आपका तेल पाया जाता है, तो वहां भी इस सेवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हेलीकॉप्टर सेवा जो है, जिसे पवन हंस सेवा भी कहते हैं, और प्राइवेट तौर से भी पाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में और आपके टूरिस्ट के लिए और थोड़े आदमियों को एक जगह से दूसरी जाने के लिए ये सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मई 1985 में ये सेवा शुरू हुई थी और अब निजी क्षेत्रों में भी बहुत सारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही है। पवन हंस सेवा ये चल रही है और ये भी बहुत सारे काम में आ रही है। लोग तो अब शादी के अंदर भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। तो ये सेवा बहुत सारे टूरिस्ट को और बहुत सारे आपके तीर्थ स्थान पर जाने के लिए भी ये सेवा आजकल उपलब्ध है, हेलीकॉप्टर सेवा कहते हैं जिसको। इसके बाद आता है निजी एयरलाइंस। अब निजी एयरलाइंस का मतलब प्राइवेट, जो तो सरकारी हमने आपको बताया। अभी ये जो जितनी भारतीय विमानन निगम और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान हेलीकॉप्टर सेवा, ये सब सरकारी हैं। इसके अलावा प्राइवेट भी हैं। प्राइवेट एयरलाइंस भी भारत के अंदर पाई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा एयर सहारा है, जेट एयरवेज है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, अलायंस एयर है, पारामाउंट है एयरवेज, और गो एयर, इंडिगो एयरलाइंस, एयर डिकन, ये सभी प्राइवेट कंपनियां भी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रही है। बहुत सारी कंपनियां तो बंद हो चुकी हैं, लॉकडाउन और कोरोना की वजह से ये बंद हो चुकी है, मगर ये प्राइवेट कंपनियां भारत में अभी भी बहुत सारी काम कर रही है और जो है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। और उसके बाद आता है आपका मुक्त आकाश नीति। मुक्त आकाश नीति का मतलब क्या है? इस नीति के अंतर्गत क्या होता है, विदेशी एयरलाइंस, विदेशी जो बाहर की एयरलाइंस होती है या निर्यातकों का संगठन, या मतलब वो हमारे देश में कुछ निर्यात करने आ रहे हैं, तो वो संगठन कोई भी मालवाहक वायुयान अपने देश में ला सकता है। हमारे देश में दूसरे देश का अगर आदमी चाहे या कोई संगठन लाना चाहे तो वो वालवाहक मतलब सामान अपना लेके इससे हवाई जहाज से आ सकता है अपना सामान। और ये एक्चुअली जो शुरू की गई थी वो अप्रैल 1992 में भारतीय निर्यातकों के लिए शुरू करी गई थी।
निर्यातकों का मतलब कि भारतीय जो एक्सपोर्ट करना चाहते थे अपना सामान, तो उनकी मदद देने के लिए ये एयरलाइन शुरू करी गई थी। तो इसको प्रतियोगितापूर्ण बनाने के लिए इस नीति को बनाया गया था कि भारत के लोग भी अपना सामान चाहे तो वो दूसरे देशों में ले जाकर भेज सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और उसके बाद आता है आपका संचार के माध्यम। संचार के माध्यम मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितना आपका परिवहन जरूरी है उतना ही कम्युनिकेशन जरूरी है, जितना आपका ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है उतना ही आपका कम्युनिकेशन भी जरूरी है। संदेश, मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए ये संचार के माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जमाने से ही सब इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई संदेश भेजना है और अपने विचार भेजने हैं तो संचार के माध्यम, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप टीवी की तरह, टीवी के थ्रू आप भेज सकते हैं, मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप से, मैसेंजर से, याहू से, और बहुत सारे आपके चैटिंग है उनसे आप अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह चुटकियों में भेज सकते हैं। मोबाइल से, तार से, इंटरनेट, जीमेल, ईमेल, बहुत सारे आजकल संचार के साधन डेवलप हो गए। इंटरनेट, रेडियो, टेलीकॉम, ये सब संचार के साधन हैं। शुरू से ही संचार के साधनों का इस्तेमाल होता चला आ रहा। मनुष्य आपका ढोल बजाता था, पहले ढोल बजाकर संदेश भेजता था। पेड़ के खोखले के अंदर तने की आवाज निकाली जाती थी, आग लगाकर, धुआं निकालकर, और बहुत सारे संकेत। और तो कभी कभी संदेश पहुंचाने के लिए सबसे तेज जो दौड़ने वाला धावक था उसको भेजा जाता था अपना संदेश भेजने के लिए और मैसेज भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ये सब पुराने जमाने से संदेशों को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और पशु पक्षियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। आपने खुद पिक्चरों में देखा होगा, आपने कबूतरों का इस्तेमाल देखा होगा, पक्षियों का इस्तेमाल देखा होगा, बाज का इस्तेमाल देखा होगा। ये सभी आपका संदेश पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाते थे। और ये सब पुराने जमाने की बातें हो चुकी। आजकल तो मोबाइल ही आपका जो है कबूतर बन गया है, और आपका जो है इंटरनेट और बहुत सारी तेजी सी ला दी है। तो संदेश चुटकियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। इधर आपने लिखा नहीं कि उधर पहुंच जाता है। तो नए संचार के माध्यम डेवलप हो चुके हैं, जैसे सैटेलाइट है, उपग्रह है, मोबाइल है। ये सब संचार के आसान, तेजी से और आसान से आप मैसेज और संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान आप बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। और इसके अंदर बहुत तरक्की हो भी रही है। 4G और 5G सेवा आ रही है, जिससे जल्दी कितनी जल्दी जो आप अपने संदेश और अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सके। और आपके पास भी इनका रोल बहुत बढ़ गया है। और जितने भी आपके जो विकसित देश हैं, ये अमीर देश हैं, उनके अंदर संचार के माध्यम ने बहुत तरक्की की है। अब संचार के माध्यम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो वैयक्तिक मतलब पर्सनल, और एक सार्वजनिक मतलब सबके लिए। वैयक्तिक का मतलब टेलीफोन, आपका टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, इससे आप पर्सनल बातें कर सकते हैं, जो आपके थ्रू ही हो सकती है। आप दोनों, आप किसी से भी बातें कर सकते हैं और अपने तलक ही रहेंगी, इसीलिए इसको पर्सनल भी कहते हैं। और एक सार्वजनिक होता है, वो बातें जो सबके लिए होती हैं, जैसे रेडियो पे कोई समाचार दिया, रेडियो पे कोई मैसेज दिया, वो सबके लिए है। और आपका सिनेमा, टीवी, उपग्रह, सैटेलाइट से न्यूज़पेपर, आपका मैगजीन, बुक्स, सेमिनार, सम्मेलन, ये सब सार्वजनिक हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र है। इसमें मतलब जो मैसेज और संदेश दिया जाता है वो सबके लिए होता है। तो दो तरह से होता है, एक पर्सनल वाला होता है और एक सार्वजनिक होता है। तो संचार के माध्यम, ट्रांसपोर्टेशन जितने ही इंपॉर्टेंट है। तो परिवहन और संचार जिस देश के अंदर अच्छा पाया जाता है, उस देश के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की होती है। और इन चीजों पर मॉडर्न जमाने में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इसमें तरक्की लगातार हो रही है।